नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। दोस्तों, आज हम खबर लेकर आए हैं सियासत की। आपने जिस तरह से बिना मौसम के बरसात का होना देखा होगा, ठीक उसी तरह से बिना किसी चुनावी माहौल के ही सियासी पारा अपने पूरे चरम पर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित रीवा की। जी हां, रीवा मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां सभी सियासतदारों की नजरें हमेशा टिकी रहती हैं। क्योंकि रीवा राजनीति का गढ़ माना जाता है और किसी जमाने में रीवा से ही प्रदेश की सरकार चला करती थी। बहरहाल हम कोई भूमिका बनाने से पहले सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं रीवा के राजनीति की, जहां इन दिनों सियासी गलियारे में हड़कंप सा मचा हुआ है। खबर की शुरुआत करने से पहले आपके लिए कुछ सवाल है जिसके जवाब आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। सवाल है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर त्योथर विधायक बने सिद्धार्थ तिवारी क्या फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगे, या फिर दूसरा सवाल है कि भाजपा की गुटबाजी में फंसकर क्या सिद्धार्थ अब अकेले पड़ चुके हैं। दरअसल यह सवाल इन दिनों राजनीति से जुड़े हर किसी व्यक्ति के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि रीवा की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा चल ही रहा है। बता दें कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इन दिनों विधायक सिद्धार्थ तिवारी और उनके दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को लेकर मुखर हैं। हाल ही में सांसद द्वारा श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ दिए गए बयानों के बाद कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर पुतला तक दहन किया। साथ ही भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने भी भाजपा सांसद के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन सांसद अपने बयानों पर अड़े रहे और यहां तक कह डाला कि अगर मुझे गलत साबित कर दें तो मैं जिंदा तक जला दिया जाऊं। वो पुतला दहन करें, उनमें अगर हिम्मत है, अगर वो सत्य के रास्ते पर है तो जहां कहें जिस चौराहे में चले मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझको जिंदा जला दे। और तो और सांसद और विधायक के बीच की तकरार के चलते सिद्धार्थ तिवारी द्वारा चाघाट में 17 सितंबर को अपने दादा श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ सांसद ने जाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि भाजपा का एक भी विधायक यहां नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक का एंड मौके पर कार्यक्रम निरस्त हो गया था। हालांकि यह कार्यक्रम मौसम की खराबी के कारण निरस्त होना बताया गया और फिर सीएम व डिप्टी सीएम वर्चुअली शामिल हुए, लेकिन लोग कुछ अलग ही कयास लगाने लगे और लोगों ने सवाल किए कि सांसद के विरोध के बाद क्या सिद्धार्थ अब भाजपा में अकेले पड़ गए हैं। बहरहाल भाजपा सांसद और विधायक की तकरार ने भाजपा की गुटबाजी को अब उजागर कर रख दिया है और सांसद द्वारा भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के परिवार पर लगातार जुबानी हमले किए जा रहे हैं। बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक सिद्धार्थ तिवारी की सियासी टकराव जारी है। गुरुवार को सांसद ने एक बार फिर कांग्रेस के दिवंगत नेता श्रीनिवास तिवारी और उनके परिवार पर हमला बोल राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। इस बार उन्होंने विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सिद्धार्थ भाजपा में मैदानी नेताओं को नहीं आने देना चाहते हैं। तिवारी ने कुछ सरपंचों को और कई बड़े नेताओं को उस समय भाजपा में शामिल न हो इसके लिए प्रयास किया और रमाशंकर मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस के हैं, इसलिए इनके दामाद को ट्रांसफर किया जाए, जबकि वो भाजपा में शामिल हो चुके थे। ये सब काम किया सिद्धार्थ तिवारी नहीं। उन्होंने कुछ लोगों को रोका लोग से, जबकि पार्टी की नीति थी कि सबको शामिल करो विधानसभा चुनाव के समय, परंतु उन्होंने पार्टी में आने से लोगों को रोका। अब वो जड़ काटने का काम कर रहे थे कि सींचने का काम कर रहे थे, तो पार्टी का काम है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ कई नेताओं का विरोध तक कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय कई जिला और जनपद पंचायत सदस्यों एवं सरपंचों ने भाजपा की सदस्यता लेने की पेशकश की थी। तब सिद्धार्थ ने ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कराने का विरोध किया था। इधर जिले के गंगेय के जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी को भाजपा में शामिल कराने पर भी सांसद ने चुप्पी तोड़ी
और कहा कि विकास तिवारी भाजपा की विकासवादी नीतियों से प्रभावित थे। वह लंबे समय से भाजपा में आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनका भी विरोध कर रहे थे। फिलहाल अब विकास ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपका और सिद्धार्थ के बीच अच्छे गहरे खासे संबंध थे जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसी क्या बात आ पड़ी कि सिद्धार्थ का आपने विरोध भी शुरू किया, बयानबाजी भी एक दूसरे पे होने लगी? हमने सिद्धार्थ का कभी विरोध नहीं किया, उनके चुनाव में मदद की और सिद्धार्थ के खिलाफ आज तक मैंने कहीं कोई एक शब्द नहीं बोला। वो बोल रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो वो अलग बात है। उन्होंने आपको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने आपने जो बयान दिया था उनके बाबा के खिलाफ, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो इस पर क्या कहेंगे? आपके ही पार्टी के हैं, ऐसी बातें की हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि उनको प्रेस में तो नहीं आना चाहिए था, जबकि उनके खिलाफ हमने कोई बात नहीं की। उन्होंने प्रेस में आकर के और जो बातें हमारे खिलाफ कही वो उनको मुबारक हो, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमें तो उनसे कोई इस तरह की शिकायत नहीं है। जो भी शिकायत होगी पार्टी के फोरम पर उसको उठाया है, उठाऊंगा और बात भी किया है। क्या आपके लोकसभा में सिद्धार्थ तिवारी का सहयोग रहा आपके चुनाव पे, या उनके दादा का सहयोग, मतलब वो उनके लोग जुड़े रहे आपसे लोकसभा चुनाव? नहीं, सिद्धार्थ तिवारी ने कुछ सरपंचों को और कई बड़े नेताओं को उस समय भाजपा में शामिल न हो इसके लिए प्रयास किया। रमाशंकर मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस के हैं, इसलिए इनके दामाद को ट्रांसफर किया जाए, जबकि वो भाजपा में शामिल हो चुके थे। ये सब काम किया सिद्धार्थ तिवारी ने लोकसभा में। उन्होंने हमारे फायदे के लिए किया। क्या किया? हमारे फायदे के लिए किया होगा ये सब। मतलब आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने भाजपा पे रहते हुए भाजपा की जड़ें काटने का काम किया? नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को रोका लोकसभा, जबकि पार्टी की नीति थी कि सबको शामिल करो विधानसभा चुनाव के समय, परंतु उन्होंने पार्टी में आने से लोगों को रोका। अब वो जड़ काटने का काम कर रहे थे कि सींचने का काम कर रहे थे, तो पार्टी का काम है। अरुणा तिवारी भी आपको कहेंगे तो बात को इस तरह कहेंगे आप दादा को? हैं? अरुणा तिवारी जी भी कहेंगे कि नहीं, अरुणा तिवारी जी ठीक है, स्वाभाविक है। वो उनके वो वारिस हैं श्रीनिवास तिवारी जी की। उनके पति उनके वारिस थे, राजनीतिक वारिस उन्होंने ही तैयार किया उनको, बावला को। तो वो विरोधी दल की कार्यकर्ता हैं, श्रीनिवास तिवारी जी की बहू हैं और उनका विरोध करना, उनकी आपत्ति करने का जो मैं जायज़ समझता हूँ। उनके अपनी संवेदनाएं हैं अपने ससुर के लिए, तो उसे मैं कुछ के नहीं कह सकता उस विषय में। अब अमैया की राजनीति कहाँ चली गई? अमैया की राजनीति भगवान जाने जहाँ ले जाएगी, अभी कोई ठिकाना नहीं है अमैया की राजनीति। क्या सिद्धार्थ फिर कांग्रेस में आ सकते हैं? क्या है अब उस सिद्धार्थ से बात करिए ना। जनपद अध्यक्ष गंगेव ने आपके हाथों सदस्यता ली है, विकास तिवारी ने। जी। अल्प समिति के सदस्य, उनके करोड़ों रुपए की घोटाला के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? अल्पाय समिति तो हमेशा श्रीनिवास जी के जमाने से घोटाले में घिरी रही है, तो उसका कौन कहाँ कितना घोटाला है, क्या घोटाला है, इसकी चर्चा तिवारी जब थे तब से लेकर के और उसके जन्मकाल से ही ये घोटाले में ही इसका जन्म हुआ, घोटाले की ही ये सोसाइटी रही है। इसलिए इसमें क्या क्या है मुझको पता नहीं है। विकास तिवारी के बीजेपी ज्वाइन करने पे सिद्धार्थ तिवारी ने रोक लगा के रखी थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर ही लिए कल उन्होंने। नहीं, विकास तिवारी भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी नीति से बहुत प्रभावित थे। पहले भी वो कांग्रेस में थे, तब से लगातार वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संघर्ष करते रहे और उनको सफलता मिली। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं और बधाई है उनको। क्या अब अल्प सोसाइटी की अब जांच नहीं होगी क्या, जो घोटाला? नहीं, वो तो प्रोसेस में जो कुछ होगा वो प्रोसेस अपने आप चलेगा। उसमें इसका क्या, कितने लोग हैं, उसमें क्या है, वो बहुत पछड़ेबाजी है। वो तो उसका न कहीं सिर है न कहीं पैर है, वो तो अंत है उसका। तो आपने जैसा अभी बोला कि श्रीनिवास तिवारी के जमाने से भ्रष्टाचार ये सब होता है,
अभी चुनाव के समय ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या ऐसी बातें हुई कि ये सब उनका बोलने लगे कि भ्रष्टाचार ये सब होने लगे? नहीं, आपने ही अभी पहली बार सोसाइटी के मामले की बात आई तो इसलिए मैंने बताया कि वो सोसाइटी पहले से ही भ्रष्टाचार से में डूबी हुई थी। बाकी पहले चर्चा नहीं आई इसलिए मैंने पहले चर्चा नहीं की। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों पर अडिग हैं और उन्होंने इस बार तो सीधा विधायक सिद्धार्थ पर ही आरोप मढ़ दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा की गुटबाजी में फंसे सिद्धार्थ क्या कदम उठाते हैं। क्या सिद्धार्थ कांग्रेस में वापसी करेंगे या फिर यूं ही अपमान का घूंट पीते रहेंगे?